लिए लेकर आए हैं आईएनएच का अब तक का सबसे बड़ा महा रियलिटी चेक, जिसका मौत का जाल। तो जहां एक वक्त पर जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटकों की हंसी ठिठोली गूंज रही थी, आज वहां मातम का सन्नाटा है। कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि देखते ही देखते एमपी टूरिज्म का एक आलीशान क्रूज जल समाधि ले बैठा। 36 जिंदगियां सवार थी, जिनमें से 9 की सांसें उफनती लहरों ने हमेशा के लिए छीन ली। 22 को जैसे तैसे मौत के मुंह से खींच निकाला गया, लेकिन 3 अब भी लापता है। हादसा इतना भयानक था कि क्रूज करीब 20 फीट गहरे पानी में जा फंसा। सेना, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने रात दिन एक कर दिए, तब जाकर भारी मशीनों के जरिए क्रूज को किनारे लाया जा सका। बरगी में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, वो एक चेतावनी है कि क्या जल पर्यटन केंद्रों पर पर्यटक सुरक्षित है। कई सारे सवाल हैं कि क्या वहां लाइफ जैकेट सिर्फ दिखावा है, क्या क्षमता से ज्यादा लोग बोट्स पर बिठाए जा रहे हैं, या मौसम विभाग की चेतावनियों को अनसुना किया जा रहा है। इन्हीं सुलगते सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज आईएनएच न्यूज के रिपोर्टर प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। हम करेंगे एक महा रियलिटी चेक, भोपाल के बड़े तालाब से लेकर हनुवंतिया, ओरछा तक और छत्तीसगढ़ तक। हम देखेंगे कि क्या प्रशासन ने बरगी हादसे से कोई सबक लिया है या फिर हम एक और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं। तो आईएनएच न्यूज का महा रियलिटी चेक है। अलग अलग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे हमारे अलग अलग रिपोर्टर जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। बरगी में जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है, क्या प्रशासन अलर्ट हुआ है या उससे पहले भी क्या कुछ इंतजाम ऐसी जगहों पर रहे हैं, उन तमाम चीजों का रियलिटी चेक आज आईएनएच न्यूज की टीम करने वाली है। क्योंकि लहरें जो है वो अब लहरों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। मिशन सुरक्षा, बरगी से सबक कितना, ये सबसे बड़ा सवाल अब बन चुका है। तो सैर सपाटा है या जिंदगी से ये खिलवाड़। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पर का जब भी आप बोट में बैठते हैं तो लाइफ जैकेट पहना के बैठते हैं, और अगर नहीं भी बैठता है या तो कोई मना करता है तो उसको कहते नहीं भैया मैं तभी आपको बैठा पाऊंगा जब तक आप लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे। तो यहाँ की मुझे अच्छी लगी व्यवस्था की लाइफ जैकेट पहना आगे बैठाते हैं और बहुत काफी ध्यान रखते हैं हर चीज का, सिक्योरिटी का। दोनों बोटिंग पॉइंट में जो सुरक्षा उपकरण है उसका जांच किया गया। वैसे देखा गया कि सभी जितने पैसेंजर हैं सभी को लाइफ जैकेट पहना रहे हैं, उसके बाद ही बोट में बिठा रहे हैं। उसके अलावा लाइफ बोट भी है इनके पास और रेस्क्यू टीम भी है। इसके अलावा इनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो तो इनके पास वर्तमान में यहाँ पर नहीं है, तो कल सुबह ऑफिस में छोड़ देंगे ऐसा बोला गया। उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। तो उसका जांच का जो रिपोर्ट है ना वो उनके पास है, लेकिन वो कल सुबह उपस्थित पेश कर देंगे बोले हैं। अभी तक तो की जांच में सब ठीक है? अभी तक तो फिलहाल ठीक लगा है। तो जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ था। तेज आंधी और तूफान के बीच एमपी टूरिज्म का पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया था। 9 शव बरामद किए गए हैं, 22 लोगों को सुरक्षित भी बचाया गया है। 3 अब भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हादसों से ही सबक हम कब तक लेते रहेंगे। पहले से ही सारी सुविधाएं, सारे मानक जो है वो क्यों नहीं लिए जाते हैं। ये सैर सपाटा है या जिंदगी से खिलवाड़, इन्हीं तमाम सवालों का आज हम जवाब ढूंढने निकले हैं। तो छत्तीसगढ़ के बालोद से हमारे संवाददाता राहुल भूतरा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, पर्यटकों की स्थिति वहां पर कितनी है और क्या कुछ जो है वो सुविधाएं दी जा रही है, कितना सुरक्षित मानकों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। इको रिसोर्ट बना हुआ है और इसी इको रिसोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तांगा जलाशय में बोटिंग और
जो मिनी क्रूज है उसकी तमाम सुविधाएं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि गर्मी का समय है, पर्यटक थोड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सुरक्षा मापदंड की बात करूं तो सुरक्षा मापदंड कहीं नजर नहीं आएगा। आपको बता दूं कि तांदुला जलाशय में जिस प्रकार से यहाँ बोटिंग और तमाम क्रूज की जो सुविधा दी गई है, लेकिन सुरक्षा के मापदंड कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो लाइफ सपोर्ट जैकेट की बात करते हैं और जो गोताखोर की बात करते हैं उनकी भी टीम नजर नहीं आ रही। हालांकि बोट में बैठे हम उनसे जरूर बात करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। तरह के अभी आप कहाँ से आए हो और यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था नजर आ रही है आपको? सर सुरक्षा ये है कि जैसे गेस्ट आते हैं टिकट कटाते हैं और हम उनको जैकेट प्रदान करते हैं और क्या आपका रिंगो यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से पूरा ऑपरेटर जो है लाइसेंसधारी है, सबके पास लाइसेंस है, NIWS से गोवा से लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है। ये सुरक्षा में अगर कोई डूब जाएगा तो क्या उसको बचाने के लिए आपके पास में लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, गोताखोर, ये तमाम टीम है आपके पास में? हाँ, पूरा सब उसी का ट्रेनिंग हुआ है सर। जो गोताखोर है उसका मतलब स्विमिंग है प्रॉपर और अंडर वाटर है जो लोग करते हैं, तो हमें NIWS की तरफ से सिखाया जाता है और उसके आधार से हमें लाइसेंस प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि है सिस्टम तो है, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी सुरक्षा के तमाम मापदंड नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ कोरिया से हमारे संवाददाता जो है कमालुद्दीन, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमालुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? बनाया गया है, ये क्रूज यहाँ पर भी मौजूद है। ये क्रूज वही क्रूज है जो जबलपुर में जिस तरह से घटना हुई थी उसी प्रकार का सेम क्रूज यहाँ पर भी कोरिया जिले के झुमका बांध में पर्यटकों के लिए बनाया गया है। ये मैं आपको दिखा दूं कि देखेंगे किस तरह से ये डबल स्टोरी क्रूज है और मैं अंदर दिखाना अगर चाहूंगा आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर सेम क्रूज जबलपुर की जिस तरह से क्रूज बनाई गई थी उसी तरह क्रूज यहाँ पर भी, यहाँ सोफे लगाए गए बैठने के। लाइफ जैकेट आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ लाइफ जैकेट रख दिया गया है। ये देखिए, पर्यटन आएंगे और यहाँ से लाइफ जैकेट को उठाएंगे। ये लाइफ जैकेट आपका है, ये लाइफ जैकेट उठाएंगे। तो ये लाइफ जैकेट पर्यटकों को दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए है? सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ रखा गया लाइफ जैकेट। ये नीचे में ही रखा गया था। जैसे जबलपुर में हादसा जो हुआ था वो इसी तरह हादसा हुआ था, कई लोगों की जो मौत हुई थी इसी तरह से मौत हुई थी कि लाइफ जैकेट सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ रखा गया। प्रशासन को समय समय पे हमेशा कहा जाता है कि लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जो इसका टेंडर लिया है उनकी बड़ी लापरवाही रहती है। उनकी इतनी बड़ी लापरवाही रहती है कि यहाँ पर जो सीट है, ये बैठने की जो सीट है, इसमें लगभग 70 लोगों की सीट है और यहाँ लगभग 150 से 200 लोगों को यहाँ सवारी कराया जाता है बोटिंग में। ये ओवरलोडिंग कराया जाता है। मतलब साफ तौर पर जितनी क्षमता है उससे अधिक लोगों को इस बोट में बैठाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो बोटिंग से पहले कोई सेफ्टी चेक होता है या सब कुछ भगवान भरोसे है? ये हमारे साथ कुछ समाज सेविक लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी तरह का सेफ्टी का व्यवस्था कराया गया है? अगर मान लीजिए कोई पर्यटन आते हैं उनको बैठने के लिए किस तरह से व्यवस्था कराया जाता है, क्या है आपको बताइए। अभी वर्तमान में एक वृंदावन में नाव की दुर्घटना हुई, उसमें 25-30 लोग की मृत्यु हुई। अभी जबलपुर में 2 दिन पहले ही क्रूज डूबा, उसमें भी लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है। हमारे बैकुंठपुर के झुमका बोट क्लब में भी अभी कुछ महीने पहले ही एक क्रूज शुरू हुआ है और यहाँ की जो क्षमता है, हम ऊपर जाके देखे तो 70-80 लोगों की क्षमता है। पर जब हम लोग कभी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर्यटनों का तादाद जो रहता है वो ज्यादा रहता है। यहाँ कायदे से जिला प्रशासन को एक क्राइटेरिया का एक बोर्ड बना के लगाना चाहिए कि जो भी जैसे छोटी नाव में इतने सवारी का क्षमता है, बड़े क्रूज में इतने सवारी की क्षमता है, यहाँ एक क्राइटेरिया का एक बोर्ड लगाना चाहिए ठेकेदार के द्वारा, उससे ऊपर ना हो। भविष्य में अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए सेफ्टी जैकेट पर्याप्त मात्रा में रहे। मान लीजिए अगर कोई गलती से कोई हादसा ना हो। पर अधिकतर जगह देखा गया है कि जो पर्यटन रहते हैं वो भी गर्म के कारण जो भी बोलेंगे सेफ्टी जैकेट पहनने में हिचकिचाते हैं। पर ऐसा अगर वहाँ भी बहुत लोग अगर सेफ्टी जैकेट पहने रहते तो इस तरह का दुर्घटना नहीं होता। शासन प्रशासन को भी बीच बीच में आके यहाँ मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। शासन बिल्कुल कमालुद्दीन, आप बने रहिए हमारे पास, जल्दी आपके पास वापस लौटकर आएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि,
कहां पर आप मौजूद है और वहां पर बोटिंग से पहले जो सुरक्षा होती है चेक किया जाता है कि नहीं चेक किया जाता है बोटिंग करने से पहले, या वहां भी सब कुछ भगवान भरोसे ही है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो इस वक्त हम बड़ा तालाब पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जो क्रूज है यहाँ पे, जिसको लेक प्रिंसेस नाम दिया गया है, उसको 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन 2022 के बाद उसको बंद कर दिया गया। अगर वर्तमान की स्थिति बताएं तो उसको एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि 2022 में जब आंधी तूफान आया था, बारिश ज्यादा हुई थी, उस समय जो है लेक प्रिंसेस डूब गई थी, ऐसी जो है खबर सामने आई थी। उसके बाद 2023 में एनजीटी ने जो है उस पर रोक लगा दी थी। तो उसके बाद राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की गहराई बहुत ज्यादा है, तो पहले तो जो है उनको लाइफ जैकेट दिए जाते थे, लेकिन अब जो है लेक प्रिंसेस बंद हो गया है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो जो है बोटिंग कराई जाती है। बोटिंग के लिए अभी कई लोग, सैकड़ों लोग रोजाना जो है यहाँ पर बोटिंग करते हैं। लाइफ जैकेट तो दी जाती है सुरक्षा के मध्य, लेकिन जो समय समय पे चेकिंग होनी चाहिए कि बोट चलने लायक है या नहीं है, कितनी पुरानी है, उन सब चीजों को लेकर जो है प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस चीजों पे ध्यान नहीं देता है। जब कोई बड़े हादसे होते हैं तभी प्रशासन की जो है नींद खुलती है। पर अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है और सोचने विषय भी है कि हम हादसों का इंतजार क्यों करते हैं, उससे पहले ही सारी चीजों की व्यवस्था क्यों नहीं करते। अब आप जैसे बता रही हैं कि वहां पर प्रशासन किसी भी तरह की कोई देखने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, तो वहां जो चल रहा है वो भगवान भरोसे, एक तरीके से कहे कि जो भी चीजें चल रही है वो भगवान भरोसे ही चल रही है। अब वहां पे जो बोटिंग कराई जा रही है या जो रेस्टोरेंट खोले गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां जो स्टाफ है जो ऑपरेट कर रहे हैं, या जो बोटिंग स्टाफ एक तरीके से बोले तो वो ट्रेंड है या अनट्रेंड है, किस तरीके के स्टाफ है वो? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसकी जो है जांच भी होनी चाहिए कि जो लोग बोटिंग कराते हैं या फिर जो उसमें काम कर रहे हैं, हालांकि जो क्रूज है वो एमपीटी का यानी पर्यटन विभाग का है, जो पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो अभी हमने देखा था कि पिछले जुलाई में 2025 में लेक प्रिंसेस को जब रेस्टोरेंट बनाया गया था, उसी के साथ शिकारा का लुत्फ उठाने के लिए जिस प्रकार से जम्मू में शिकारा होते हैं, वैसा ही कुछ लोगों को मजा देने के लिए राजधानी भोपाल में भी 10 शिकारे लाए गए थे। लेकिन शिकारों की स्थिति देख के भी आप पता कर सकते हैं कि जो नए शिकारे हैं वो नए जैसे नहीं दिखते हैं। उनमें सिर्फ जो है उनको थोड़ा बहुत सजा के उनको अगर शिकारे का नाम दे दिया जाता है तो वो शिकारा नहीं है। वो बोट कितनी नई है या कितनी पुरानी है, उसको चलाने वाले संचालक के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, और उसके बाद जो बोट्स है वो कितनी उनके जो सुरक्षा पैमाना है उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है देखना चाहिए, और कितने लोग चला रहे हैं, क्या वो लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से जबलपुर में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद ये सवाल उठता है कि जितने जगह भी जो बोटिंग कराई जाती है, क्या उनके पास ये अधिकार है, क्या उनके पास ये लाइसेंस है ये चीज का कि वो लोगों की जान से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो जैसा कहा जा रहा है प्रशासन अब जाके जो है मुस्तैद हुई है या फिर अब अलर्ट मोड पर आई हुई है, तो उसके बाद राजधानी भोपाल में भी ये चीज देखनी होगी कि कितने लोगों की चेकिंग की जाती है, कितनी बोट्स की जो है चेकिंग की जाती है, कितने लोगों के पास लाइसेंस है, कितने लोगों के पास नहीं है। के बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन जांच करता है, कब करता है। हाँ, हादसे के बाद जो कदम उठाए जा रहे हैं, चलिए वो तो हम आगे चलकर देखेंगे ही कि इस हादसे से सबक लेकर किस तरीके से आगे जो है वो प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक की प्रशासन की पूरी तरीके से अनदेखी राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब में या लेक प्रिंसेस में देखने को मिली है। देखिए, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले तो सामने आए हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। प्रशासन को फिर भी जिस प्रकार से बताया कि जब भी बोट में बैठते हैं यात्री या फिर घूमने आते हैं तो उनको लाइफ जैकेट तो दिया जाता है, लेकिन सवाल वही उठता है कि लाइफ जैकेट आखिर कितने लोगों की जान बचा सकता है। हालांकि अगर हमने दूसरे भी मामले देखे हैं राजधानी भोपाल में, कई बार लोगों के जो है कूद कर जान देने के, आत्महत्या करने के भी मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में गोताखोर भी जो होते हैं वो उन लोगों की भी टीम जो है मुस्तैद रहती है। राजधानी भोपाल में अभी ऐसी कोई बड़ी अनहोनी हुई नहीं है, या इससे पहले भी देखा गया लाइफ जैकेटों ने कई लोगों की जान बचाई है। इसके अलावा जो है गोताखोरों का भी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि राजधानी भोपाल में इससे पहले भी आत्महत्या करने वालों की जो संख्या बढ़ी है उनको भी जो है तत्काल जो है त्वरित बचा लिया जाता है। लेकिन
ये तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिलहाल बोटिंग जो है वो सिर्फ टूरिज्म ही बन के नहीं रह चुका है, वो एक तरीके से कहे तो रिस्क बिजनेस बन चुका है, क्योंकि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है कि कोई कहीं भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। लाइफ जैकेट वहां पर सही ढंग से है कि नहीं है, सिर्फ रखे गए हैं या पर्यटकों को दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे। और कई पर्यटक ऐसे भी होते हैं जो खुद भी जो है वो सुरक्षा मापदंडों को पालन करना नहीं चाहते हैं। तो नियमों की खुलेआम अनदेखी हर जगह फिलहाल देखने को मिल रही है और अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई बड़ा हादसा होगा, जब कोई बड़ी त्रासदी आएगी, उसके बाद ही सबक लिया जाता है, उससे पहले सब कुछ सिर्फ भगवान के भरोसे ही चलता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।